हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस डॉट 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 2 एन टर्म्स. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है a1 a2 a3 so on में जो a1 है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हो और an nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हो. तो an प्लस 1 अपॉन an अगर कांस्टेंट है सभी n के लिए, कांस्टेंट है और इक्वल है r के, जो स्मॉल r जो है कॉमन रेशियो कहलाता है. तो ये जो ऊपर वाली सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को जीपी कहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें किसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई, फिक्स नंबर जो है r की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाया गया है और सेकंड टर्म में किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म और फिर सेम उसी नंबर की थर्ड टर्म में उसी नंबर की फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बनाया गया है. तो इसे जीपी कहते हैं. और इसके एन टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है वो अगर फर्स्ट टर्म जो है वो a है तो एस एन जो होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म वो होता है a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन वैन जो r हो 1 के इक्वल नहीं हो और अगर r 1 के इक्वल होता है तो n इंटू a होता है. नाउ हमारे पास जो सीरीज गिवन है 3 प्लस 33 प्लस 3 प्लस 333 प्लस डॉट डॉट एन टर्म्स. तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं एस एन इक्वल टू एस एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 3 प्लस 33 प्लस 333 प्लस एस ऑन एन टर्म्स तक का सम. तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो 3 4 5 कुछ भी कैसे भी नंबर लिखे हो तो इसमें हम सबसे पहले 3 को मतलब जो नंबर लिखा है जैसे 3 है यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 एस ऑन एन टर्म्स. नाउ इसमें हम ऊपर नीचे 8 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/9 और ऊपर जो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस एस ऑन एन टर्म्स. नाउ ऊपर हम लिख सकते हैं 3/9, ये लिख सकते हैं 10 माइनस 1 10 को, प्लस 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 1, प्लस इसको लिख सकते हैं 10 का क्यूब माइनस 1 प्लस एस ऑन. नाउ हम इसमें 10 है उसको इस तरीके से लिख लेते हैं 3/9 और ये हो जाएगा 10, जो जितने भी 10 वाले टर्म है एक साथ लिख लेते हैं 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस एस ऑन एन टर्म्स माइनस. अब ये जो 1 है वो कितनी बार है, ये 1 1 1, तो ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एस ऑन एन टाइम्स. ये एन टाइम्स लिखे हुए हैं, ये है एन टाइम्स. अब ये n टाइम्स है इसका मतलब माइनस n ही है तो ये जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 3/9, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 एस ऑन एन टर्म माइनस n. और यहाँ पर ये बन गई जीपी जिसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 10 हो जाएगा, जो a है यहाँ पर 10 हो जाएगा और सेकंड टर्म जो हो जाएगा वो 10 स्क्वायर है. तो यहाँ पर आप ये देखिए जीपी है मतलब इसमें एक 10 की मल्टीप्लाई हर एक टर्म से करके नेक्स्ट टर्म बनाया जा रहा है. जैसे 10 में 10 की मल्टीप्लाई की 10 का स्क्वायर हो गया, फिर 10 की मल्टीप्लाई की 10 का क्यूब हो गया ऐसा. तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो a2/a1 होता है. तो a2 जो है वो 10 का स्क्वायर अपॉन 10 है तो यहाँ से ये आ जाएगा 10. तो यहाँ से जो r आया वो किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया. तो हम जानते हैं जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ एन टर्म का, जो कि होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो ये हो जाएगा 3/9 और यहाँ से ये जो ये पूरा एन टर्म का जो सम है ये इक्वल हो जाएगा a 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n. अब अगर हम 10 इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10/9 क्योंकि 10 माइनस 1 9 होता है माइनस n. और अगर हम इसका एलसीएम ले लें
तो ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 10n+1 माइनस 10 माइनस 9n/9 और ये हो जाएगा 3/81 और ब्रैकेट में आएगा 10n+1 माइनस 9n को एक लिख लेता हूँ, फिर 10 को लिख लेता हूँ। सो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि इस सीरीज का n टर्म का सम क्या होगा। तो फाइनल आंसर इज 3/81 into 10 की पावर n+1 minus 9n minus 10. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.